अक्सर ममालिक को मौसमियाती तब्दीली का सामना है। बर वक्त इकदाम न किए गए तो आने वाले वक्तों में मजीद नुकसान होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान में क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब। कहा माहौलियाती तब्दीलियों के बायस मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचा। सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। पाकिस्तान को 2 बार बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान अब तक सैलाब से मुतासिर होने वाले नुकसानात से नहीं निकल सका। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा टॉप 10 ममालिक में शामिल है। मौसमियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात पर पाकिस्तान के इमदाद के वादे किए गए। COP28 में किए गए वादों पर अमल दरामद होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की तरह दीगर ममालिक भी तबाहकुन सैलाब जैसी सूरत हाल का सामना करें। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए भरपूर इक़दामात कर रहा है। आलमी अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हंगरी में वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अक़वाम आलम को तवील तनाज़ात, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। चैलेंजेस ने दुनिया भर में इमिग्रेशन के बहाव को नई शक्ल दी। इंसानी स्मगलिंग से मुंसलिक ख़तरात के बारे में आवामी आगाही बढ़ाने, सरहदी कंट्रोल को मजबूत बनाने और इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी ताउन को बढ़ाने पर तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तान बैरूनी सरमायाकारों को प्रोफेशनल ट्रीट करे। IMF का मुतालबा। IMF मिशन के साथ FBR रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर मुज़ाकरात। आलमी मालियाती फंड ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल, नेशनल फिस्कल पैक्ट, गर्दिशी कर्ज में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। IMF मिशन को तयशुदा अहदाफ पर अमल दरामद कराने की यकीन दहानी। IMF ने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स पर वर्क आउट करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म किया जाए और सरमायाकारों के लिए यकसा मेरिट कायम किया जाए। IMF मिशन 15 नवंबर को SIFC हुकाम से मुलाकात करेगा, जबकि स्पेशल इकनॉमिक जोन्स पर IMF को 1 रोज बाद अहम रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। महंगाई के मारे आवाम फिर से पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। 15 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 5 से 6 रुपये फी लीटर इजाफा करने की तवक्को। कीमतों में इजाफे की वजह बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफा और पेट्रोल पर दरामदी प्रीमियम है। गुज़िश्ता 15 रोज़ में बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल $1.7 फी बैरल महंगा हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय हथधर्मी। भारत के इनकार के बाद ICC के पास मेंबर बोर्ड्स की वोटिंग का ऑप्शन मौजूद। PCB ने नए प्लान पर काम शुरू कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने वाली टीमों के बोर्ड से राबते। पाकिस्तान ने वोटिंग में कामयाबी के लिए भी तैयारी शुरू कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने वाली तमाम टीमें पाकिस्तान का दौरा कर चुकी। तमाम मेहमान क्रिकेट बोर्ड्स ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी को सराहा भी था। बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका की टीमें पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं। भारतीय टीम पाकिस्तान आए वेलकम करेंगे। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान के ब्रिस्बेन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात का दायरा-कार PCB का है। ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस आसान नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट में चैलेंजेस हमेशा होते हैं। जेसन गिलेस्पी ने बहुत मेहनत की, लिहाजा टीम बनाने का क्रेडिट उनको भी जाता है। फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद आमिर और अम्माद वसीम के मुतबादिल अचानक तैयार नहीं हो सकते, इसलिए बड़े खिलाड़ियों की जगह लेने वालों को मेहनत और वक्त दरकार होगा। पाकिस्तान एक टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुत्तहिद होकर खेला। हमारे गोल्स और अहदाफ बड़े होने चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स जैसे टाइटल जीते हैं। किसी भी मुल्क जाएंगे तारीख रकम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ स्मोक की बढ़ती सूरत हाल पर फट पड़े। इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा इंतजामिया नौकरशाही ने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि स्मोक भारत से इम्पोर्ट हो रही है। सब बड़े मुलजिम इंतजामिया की सरपरस्ती में रिश्वत के जोर पर स्मोक फैला रहे हैं और मलबा फसलों की बाक़ियात पर डाल रहे हैं। फसलों की बाक़ियात तो मोहनजोदाड़ो के वक्त से जलाई जा रही हैं। गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा आलूदगी फैलाती हैं। ट्रांसपोर्ट से कुल अखराजात 127 गीगाग्राम था, जबकि फसल की बाक़ियात जलाने से 5.97 गीगाग्राम का अखराज हुआ था। लाहौर हाईकोर्ट ने मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म दिया, जिस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। ताजिर तंजीमें एक बड़ी क़ुव्वत हैं और वो इन मुनफरिद औकात को तब्दील करने के हामी नहीं हैं। हम सियासतदानों को भी सियासी दुकानदारी की है कि हम मसलहतों का शिकार हैं। हमारे कारोबार सियासत को ज़िक्र नहीं पहुँचे।
मुल्क में जारी स्मोक का रोक बेकाबू, फजा बदस्तूर मुज़र सेहत। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। पंजाब में निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। छोटे बड़े शहरों पर स्मोक का राज। आलूदगी के एतबार से मुल्क में मुल्तान की दूसरी पोजीशन, पेशावर तीसरे नंबर पर आ गया। फैसलाबाद, उकाड़ा, विहाड़ी में भी स्मोक और धुंध की सूरत हाल तशवीशनाक। लाहौर में स्मोक का बाइस बनने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन। कैमरों के जरिए माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली दर्जनों गाड़ियों को पकड़वा दिया गया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को ई चालान जारी करने का सिलसिला भी जारी। 300 से ज़ायद गाड़ियों को ई चालान जारी। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों, अहम शाहराहों पर मॉनिटरिंग। पंजाब भर में स्मोक क्रैकडाउन के दौरान 86 मुकदमा दर्ज, 13 अफराद गिरफ्तार। 485 अफराद को 9 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने आए। 36 अफराद को वार्निंग जारी। स्मोक की वजह से छुट्टियां, एक हफ्ते बाद भी ऑनलाइन क्लासेस का इजरा ना हो सका। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना होने का इंकशाफ महकमा स्कूल एजुकेशन ने ऐलान किया। मगर सहूलियात ना दी। स्कूलों में इंटरनेट की सहूलत ज़्यादातर प्रिंसिपल रूम्स तक महदूद। असातिज़ा की जानिब से कहा गया है कि 2010 के बाद कंप्यूटर लैब्स को अपग्रेड नहीं किया गया। कंप्यूटर लैब्स इस काबिल नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद किया जाए। तलबा को व्हाट्सएप के जरिए से सबक शेयर कर रहे हैं। बानी पीचाई को एक और अदालती रिलीफ। लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस से बरी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी पीचाई और दीगर की बर्रियत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत की जानिब से जिन सियासी शख्सियात को केस से बरी किया गया, इनमें असद कैसर, सैफुल्लाह न्याजी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, फैसल जावेद और अली नवाज अवान शामिल हैं। बानी पीचाई और दीगर के खिलाफ 20 अगस्त 2022 को थाना आपारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। ज़हूर पैलेस तकसीम केस। अदालत ने चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही को तलब कर लिया। केस की समाअत कल होगी। गुजरात की मुकामी अदालत ने रिमार्क्स में कहा, अगर फरीकैन में राजीनामा हो गया तो केस का फैसला हो जाएगा। बसूरत दीगर आइंदा पेशी पर स्टे की दरख्वास्त पर बहस होगी। पीटीआई ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल को तब्दील करने का फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत नहीं की। दरखास्त में इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का इलेक्शन कमीशन का 10 जून का फैसला कलअदम करार दे। तहरीक इंसाफ की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 19 सितंबर का फैसला भी कलअदम करार देकर पहले ट्रिब्यूनल को बहाल किया जाए। फितने और इसकी जमात को एहतजाज और एहतजाज के ख्वाब आ रहे हैं। इनकी सियासी पैदाइश धरने और जुलूसों की शर्त पर हुई थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, अंपायर की उंगली, साजिश किरदार और सहूलतकारी बानी पिटाई की सियासत का क़िबला रहे। चोर चोर की गर्दान करने वाले का अपना पूरा टब्बर चोरी में रंगे हाथों पकड़ा गया। बानी पिटाई की सियासी ज़िंदगी ढील और डील के गिर्द घूमती गुजरी। सियासी लोग सियासी जद्दोजहद करते, सियासत की आड़ में फेडरेशन पर चढ़ाई के ख्वाब नहीं देखते। पुरअमन एहतजाज की आड़ में शरपसंदी फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। जो कानून तोड़ेगा, शहरियों में खौफ और हिरास फैलाएगा, इससे सख्ती से निपटा जाएगा। जाली हुकूमत कुछ भी करे, इनका आखिरी वक्त आन पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज की फाइनल कॉल के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खुद तमाम तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। सिर्फ बानी पीटीआई की फाइनल कॉल का इंतजार है। जाली मुकदमात का खात्मा और बानी पीटीआई की रिहाई समेत मैंडेट चोरों का कड़ा एहतसाब होगा। पाकिस्तान में कम से कम तनख्वाह $1000 के बराबर करने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म और तमाम वज़ीर आला को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये तस्दीक शुदा बात है कि पाकिस्तान में हर जगह गुर्बत है। पाकिस्तान में कम से कम तनख्वाह $37,000 माहाना है। अदालत को बरतानिया के 1950 लेबर क़वानीन की पाकिस्तान में नफाज के लिए मुदाखलत करनी चाहिए। पाकिस्तान में 32 लाख सरकारी और तकरीबन 7-8 करोड़ प्राइवेट मुलाजमीन हैं। पाकिस्तान के लेबर क़वानीन में फौरी तरामीम की ज़रूरत है। जापान ने फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए $18.5 मिलियन ग्रांट की मंजूरी दे दी। फ्लड मैनेजमेंट मंसूबे में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ग्रांट फराहम करेगी। मंसूबे के एक्सचेंज ऑफ ट्वीट्स पर पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर डॉक्टर काजिम न्याज ने दस्तखत किए।